अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी गाड़ी की ट्रंक केबल को खुद चेंज कर सकते हो। अब गाड़ी कोई भी हो, डजेंट मैटर, सब गाड़ियों में तकरीबन सेम होता है। अब ट्रंक केबल बेसिकली होती हुआ कि जब आप गाड़ी के अंदर से इस लैच की हेल्प से अपने ट्रंक को अनलॉक करते हो, यहाँ वो केबल लगी होती है। मेरी गाड़ी का ये लैच टोटली फ्री हो गया हुआ है, यानी कि केबल टूट गई हुई है इसकी, और ट्रंक अनलॉक नहीं होता यहाँ से। मीनवाइल इसको अपनी चाबी से खोलना पड़ता है इस तरह। अब इस ट्रंक केबल को चेंज करना काफ़ी सिंपल है लिटरली, और आप इसको फॉलो करके अपनी किसी भी गाड़ी की ट्रंक केबल को चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी गाड़ी की ही ट्रंक केबल यूज़ करनी है, ये वन फिट फॉर ऑल नहीं होता। हर गाड़ी का अपना अलग साइज़ होगा। इसके अलावा चाहिए जिप टाइज, ये भी ज़रूरी नहीं है, आपके पुराने लॉक्स भी यूज़ हो सकते हैं। और ये एक तीसरी चीज़ है, इसका मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आपने अपनी टूटी हुई केबल को जोड़ना है, या फिर अगर आप ऐसी केबल यूज़ कर रहे हो जो सम हाउ साइज में बड़ी है, तो आप उसको काट के भी यूज़ कर सकते हो इस पीस की हेल्प से। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। और मज़े की बात ये है, आपको ट्रंक केबल चेंज करने के लिए पूरा इंटीरियर खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर गाड़ी में ट्रंक केबल यहाँ साइड से होते हुए गुजरती है। यहीं से जाती है बैक साइड पे, यहाँ नीचे से रियर सीट के नीचे से, और यहाँ नीचे से हल्का सा कर्व लेके जाती है सीट के पीछे और सीधा गाड़ी के बाहर। यानी कि मीन वाले हमने सीट मूव करनी है, सीट बेंड करनी है, और साइड पैनल्स मूव करने हैं, दैट्स इट। सबसे पहले ये फ्रंट लैश मूव कर लिया। सिंपली इस प्लास्टिक लॉक को रिमूव करने के लिए हल्का सा प्रेस करना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है, ये बाहर आ जाएगा इस तरह। और इस पूरे लॉक को हल्का सा शेक करके ऊपर करना है, तो ये बाहर आ जाएगा इस तरह, सिंपल। ये फ्रंट प्लास्टिक ट्रिम उतार लिया, सिंपल। और वायर हार्नेस भी, ताकि कार्पेट बाहर आ जाए सिंपली इस तरह। अब सब गाड़ियों में ये लैच चिपका होता है बॉडी के साथ, कुछ में एक या दो लगे होंगे नट्स स्क्रूज वगैरह। इसको उतार लेना सिंपली, ताकि इसके ऊपर से हम केबल उतार भी लें और नई केबल लगा भी लें ईजिली इस तरह। अब हो सकता है कि आपकी गाड़ी की केबल टूटी ना हुई हो, बस उतर गई हो अपने पॉइंट से, इसलिए आपने केबल को कम्प्लीटली उतारने से पहले इसको चेक कर लेना है कि यहाँ से ये बैठी हुई है अपने लॉक में, और यहाँ से ये फिट है अपने लॉक में है, और वायर स्ट्रेच भी हो रही है, परफेक्ट। और इसी तरह बैक से भी चेक कर लेना है, बैक का सिंपल प्लास्टिक कवर उतार लेना ट्रंक से इस तरह। और यहाँ आपको एक छोटी सी बॉल नज़र आ रही होगी जो एक मेटल पीस के अंदर है, यानी कि ये बॉल ही स्ट्रेच होती है और इस लॉक को अनलॉक कर देती है। यानी कि मीन वेल ये भी परफेक्ट शेप में है, और हमारी केबल ही टूटी है, वी आर गुड टू गो, वो चेंज करनी पड़ेगी। अब सिंपली जो बाकी प्लास्टिक ट्रिम है उनको भी उतार लेना है, और सीट बेल्ट का ट्रिम भी, क्योंकि कार्पेट इसके नीचे से ही पास हो रहा है। और रियर सीट भी, इसमें कोई नट बोल्ट नहीं होते, हल्का सा आपने लिफ्ट करना है और बाहर आ जाएगी सिंपली इस तरह। और ये रही दोनों केबल, एक फ्यूल लीड की है, एक ट्रंक लीड की है, और यहाँ से पास करते जा रही हैं गाड़ी की लेफ़्ट साइड पे, और लेफ़्ट साइड से हल्का सा कर्व लेके जा रही हैं ऊपर इस सीट के पीछे, और सीट को हल्का सा नीचे करना है। और पीछे एक और प्लास्टिक ट्रिम है, इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा इसको उठा लेना ताकि आपको पीछे नज़र आ जाए, क्योंकि वायर ही पास करवाई है जस्ट, और कुछ नहीं करना। और यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा सिंपली ये ऊपर पास करती हुई जा रही है यहाँ से बाहर ट्रंक में, और ट्रंक से निकल रही है इस साइड से, इस कार्पेट के पीछे से, परफेक्ट। ड्राइवर साइड से यानी लैच से केबल को मूव कर लिया, लेकिन ट्रंक से मूव करने के लिए इन दो नट्स से खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो केबल है बिल्कुल साथ चिपकी हुई है। अब खोलना काफ़ी सिंपल है, लेकिन खोलने से पहले सेफ साइडली इसके जो बॉर्डर्स हैं इनको अपने मार्कर से लाइन कर लेना, ताकि जब आप बंद करो तो एग्जैक्ट इसी पोजीशन से बंद करो, ज़रा भी आगे पीछे ना हो। और सिंपली दोनों जो नट्स हैं उन्हें खोल लेना है इस तरह, परफेक्ट। अब यहाँ से केबल उतारना काफ़ी सिंपल है, सिंपल फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लो, हल्का सा ट्विस्ट करो इस तरह, और जो छोटी सी बॉल है उसके नीचे एक छोटी सी ओपनिंग होगी, वहाँ से इस वायर को निकाल लेना है इस तरह, परफेक्ट। ये वो छोटी सी ओपनिंग है जहाँ से केबल निकाली है, और सिंपली इसी ओपनिंग से ही केबल को डालेंगे, काफ़ी सिंपल है। अब पुरानी केबल को कम्प्लीटली रिमूव करते हैं। सिंपली पहले चेक कर लेना ट्रंक का लैच कौन सा है, ये वाला है, परफेक्ट। इसको ग्रिप करना है किसी कपड़े से, क्योंकि यहाँ ऑयल ग्रीस लगा हो सकता है। और सिंपली जो छोटी सी ऊपर ओपनिंग है यहाँ केबल को लेके आना है, और राइट साइड पे हल्का सा पुल करना है इस तरह, परफेक्ट। ये आगे बाहर, और प्लास्टिक नेक भी सिंपली इसको खींचना है, परफेक्ट। अब होगा फन पार्ट। केबल कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है फ्रंट से, तो जहाँ जहाँ से आपको नज़र आती है वहाँ वहाँ से खींचते जाओ। पहले रियर सीट से के लेफ़्ट से खींचते खींचते पूरी केबल को बाहर निकाल देना है इस तरह। अब गाड़ी की ट्रंक पे जहाँ केबल लगी हुई है वहाँ छोटे छोटे लॉक्स लगे होंगे प्लास्टिक के, इनको उतारना सिंपल है, हल्का सा ट्विस्ट करोगे तो बाहर आ जाएंगे सिंपली इस तरह। लेकिन अगर ये टूट भी गए तो खैर है, क्योंकि जिप टाइज हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आप इनको उतारो ज़्यादा बेहतर है। सिंपली जो जिप टाइज हैं, सिंपल जिप टाइज को काट लिया ज़रा ध्यान से, और जो लॉक्स हैं उनको हल्का सा ट्विस्ट करना है इस तरह, और ये बाहर आ जाएंगे। और ये जो अंदर लगा हुआ है इसको रिमूव करना ज़्यादा सिंपल है, हल्का सा प्रेस करना है तो ये खुद ही बाहर आ जाएगा इस तरह। पुरानी केबल कम्प्लीटली फ्री है, तो इसको खींच खींच के बाहर निकाल देना है इस तरह।
तो जी ये रही पुरानी केबल, और ये जो बैंड्स बने हुए हैं मेरा ख्याल है यहीं से केबल टूटी होगी अंदर से, अदरवाइज़ यहाँ सॉफ्ट कर्व होना चाहिए था, इतना मेजर कर्व नहीं होना चाहिए था। खैर तो जी अब करते हैं अपनी ब्रांड न्यू केबल की अनबॉक्सिंग। ये रही हमारी नई केबल, इसकी अपनी ही है माशाल्लाह। अब इवन दो ये नई केबल मेरी गाड़ी की अपनी ही है, लेकिन सेफ साइडली इसको पुरानी केबल के साथ रख के चेक कर लेना है कि साइज़ सेम ही हो, और साइज़ परफेक्टली सेम है। अब करते हैं इसको फिट। अब फिट करना काफ़ी सिंपल है, केबल का वो वाला एंड लेना है जो गाड़ी के फ्रंट पे जाएगा, क्योंकि हम बैक से फीड करते करते फ्रंट पे जाएंगे। जो केबल पास करेगी यहाँ से, फिर जाएगी गाड़ी के रियर पे, रियर से होती होती जाएगी गाड़ी के राइट पे, और राइट से होती जाएगी गाड़ी के फ्रंट पे, इस तरह। और ये काफ़ी सिंपल है, आहिस्ता आहिस्ता आपने फीड करते जाना है केबल को, और वो खुद ही रास्ता बनाते जाएगी अपना। पास करवाते करवाते पहले निकालना है इसके ट्रंक से, और फिर जो नीचे ओपनिंग बनी हुई थी वहाँ से पास करवा दिया। परफेक्ट। अब केबल को आपने आहिस्ता आहिस्ता पुश करते जाना है, और वो खुद ही पहुँच जाएगी। जैसे गाड़ी की ये फ्रंट पे खुद निकल आई है, इसको सिंपली स्टेम के पीछे कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता और फीड करना है, और केबल निकल आई आगे फ्रंट से, इस तरह। अब आहिस्ता आहिस्ता केबल को फीड करते जाना है, ट्रंक से भेजना है गाड़ी के अंदर, और अंदर से आपने मजीद खींच के गाड़ी के फ्रंट तक लेके जाना है, और फीड करते करते फाइनली केबल पहुंच गया गाड़ी के फ्रंट पे, इस तरह। अब मज़े की बात यह है कि इसको लगाना उतारने से भी ज़्यादा आसान है। सिंपली जो प्लास्टिक का कवर सा है, प्लास्टिक नेक है, इसको ये फर्स्ट स्पॉट पे लॉक कर देना है, जैसे कि साथ वाली केबल लॉक हुई है, इस तरह। और जो ऊपर छोटी सी ओपनिंग है वहाँ से आपने केबल को पास करवाना है, इस तरह लॉक, और सीधा कर देना है इस तरह। ये खुद ब खुद ही सारा हो गया, इतना सिंपल है। ट्रंक वाली साइड भी काफ़ी इजी है, नेक पे दबा के हल्का सा प्रेस करना है, केबल हो जाएगी लॉक। और ये जो केबल की बॉल वाली साइड है उसको आपने हल्का सा बेंड करना है इसके अंदर, और ट्रंक लॉक को फिट कर दिया वापस। परफेक्ट। ये रहे केबल के सारे प्लास्टिक लॉक्स, जिप टाइज, एंड परफेक्ट। और जो प्लास्टिक ट्रिम्स रिमूव किए थे, लैच हो गया टाइट, वायर हार्नेस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लास्टिक ट्रिम। परफेक्ट। अब ऐसे प्लास्टिक क्लिप्स को लगाने का आसान तरीका यह है कि इनको आप अलहदा कर लो दो हिस्सों में। पहले नेक को फिट करो, और ये जो नीडल्स ही होती है इनकी प्लास्टिक की, इनको एंड में फिट करो इस तरह, और हल्का सा प्रेस। परफेक्ट। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ये किया ट्रंक बंद, चाबी रख दी मैंने ऊपर, और अब करते हैं इसको चेक। परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बारी में बगैर किसी कटिंग के, बगैर किसी अल्ट्रेशन के जेन्युइन फिटिंग में आया है, कर्व टू कर्व हुआ है, कोई हमने चेंजेस नहीं किए। और मज़े की बात है मैंने भी ये पहली बार की है, यानी कि इतना सिंपल है, और आप भी इसको कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये लास्ट टाइम एक और बार गाड़ी की चाबी मैं गाड़ी के ट्रंक के अंदर रख रहा हूँ, ये कर दिया लॉक, यस, और मोमेंट ऑफ ट्रूथ अगेन। परफेक्ट। अब केबल न्यू है इसलिए हल्का सा पुल करो तो खुल जाता है, पहले वाले में काफ़ी प्ले थी। खैर, अब वो जो मेटल का पीस दिखाया था ये असल में बाइक की क्लच केबल का कंपोनेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी टूटी हुई केबल को जोड़ने के लिए। आपकी केबल को जो टूटे हुए दो एंड्स हैं उन दोनों को आप डालोगे इसके अंदर, और ऊपर से टाइट कर दोगे, ऊपर स्क्रू लगा होता है। और अगर आप एक ऐसी केबल यूज़ कर रहे हो जो साइज में बड़ी है, तो आपको जितनी केबल चाहिए वो काट लो। अगर काट लोगे तो ऑब्वियसली जो एंड होता है बॉल वाला, जो लॉक वाला एंड है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ आप इसको टाइट कर सकते हो। तो ये सेम काम करेगा बॉल की तरह, और आपके लॉक को अनलॉक कर देगा। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।